क्योंकि 38 साल में मेरे बेवकूफ बनाते हुए किसी के पास 20 कनाल है, किसी के पास 30 कनाल है, किसी के पास 5 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, किसी के पास 6 कनाल है, किसी के पास 3 कनाल है। और हमारे पास सिर्फ मात्र एक सद्बुद्धि देके उनको बताए कि भाई हमारा हिस्सा जितना आता है, हम ये नहीं मांग रहे हैं। हमें बोल रहे हमारे दादा ने 2 शादियां की थी, वो भेदभाव हुआ हमारे साथ, बाप के साथ भेदभाव जरूर हुआ, हमारे चाचे ने हमारे बाप के साथ भेदभाव जरूर किया। ये मैं तो बोलता हूँ शरेआम वहां पे चलो और दिखाएंगे। 1-2.5 कनाल जगह है वहां पे, वो हमें चाचा हमारा हमें मारता था। मारने के बाद वो चाचा ने उस मेरे बाप दिल दयालु ब्याल बाप थे हमारे, उसने 2.5 के बदले 5 कनाल 7 कनाल जगह नीचे दी। मैं उसका बहुत जल्दी हाई कोर्ट में इसके अंदर अपील। आप लोगों ने कल एक वीडियो देखा, सबसे पहले उस वीडियो की एक छोटी सी झलक देखी। नमस्कार, राम राम, मैं हूं BS राजपूत। दर्शकों से, अपनी जनता से एक वादा किया था कि अगर कोई गलत, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा घर का क्यों ना हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, कोई भी हो, मैं उसको सच्चाई दिखाने से पीछे नहीं झुकूंगा। ये पत्रकारिता का नियम है। उसी नियम को लेकर के हमने जब कैमरा पकड़ लिया और कैमरे आगे आ गए तो थर्ड आइज ऑफ गॉड है ये, और इस गॉड के सामने हम कभी भी झूठ नहीं बोल। फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। एक ठेकेदार है जो बलवान सिंह है, जो वीडियो ऑफिस में जाता है, और वो वीडियो आप साथ साथ देख रहे हैं, वो वीडियो ऑफिस में जाता है और वहां जाकर खटखटाता है दरवाजा कि वीडियो साहब करप्ट है, वीडियो साहब करप्ट है। वीडियो साहब ने जस्ट आए हुए 1 महीना हो गया है, वो कितना करप्शन उसने कर दिया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि शायद अभी उन्होंने एक फाइल भी कहीं देखी होगी। हालांकि वीडियो साहब की जब तक कि हमारी जितनी भी जानकारी है, वो बहुत काम करने वाला वीडियो है और बहुत ऑनेस्ट वीडियो है। ये तो हम दावे से कहते हैं, क्योंकि ये हमने ग्राउंड में देखा भी है। एक केस को लेकर के हमने गुंदाली में गए थे, तो गुंदाली के अंदर जो 20 साल का केस नहीं होता, 20 साल का केस जो सेटल नहीं हो रहा था, तो उसने 1 दिन के अंदर सेटल करके दिखाया जनता को। अगर उस जैसे वीडियो के ऊपर ऐसे करप्शन के आरोप लगाए जाएं, वो सरासर गलत है। और उसके लिए वीडियो साहब के पास, हालांकि वर्जन के लिए हमारे जो चंदू भाई है मीडिया का, जो वीडियो जिन्होंने लगाया चैनल के ऊपर, उन्होंने भी उनको काफी बार फोन किया, लेकिन उन्होंने वर्जन नहीं दिया। वर्जन ना देने से ये जो मामला है तो ज्यादा वन साइडेड न्यूज हो जाती है। हालांकि हमने भी सुबह मॉर्निंग में कोशिश किया कि सर आप इसको वर्जन दे। उन्होंने बोला यार मैं तो सदमे में चला गया। तो उसके साथ जेई के साथ ऑफ कैमरा हमने बातचीत किया, तो मैं बोला जनाब सदमे में जाने की जरूरत नहीं है, जो वो एलिगेशन लगा रहा है आप उसके ऊपर जरूर पक्ष रखना चाहिए कि उसके पास क्या ऐसे प्रूफ हैं कि जो आप लोगों ने करप्शन किया है। लेकिन चलो हम लोग, इस चैनल हमारी पुष्टि नहीं करता है, मैं भी इस जो इल्जाम लगाए वो सही है गलत, वो पार्ट ऑफ इंक्वायरी है। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, या अगर वो साफ तो हो जाता है तो ठीक है, वीडियो साहब को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे ये 1 महीने से वो वहां पहुंचा है और वो जेई भी अभी रिसेंटली आया हुआ है। अगर पिछले वालों ने किया है तो वो दिन पिछले वाले ही जवाब देंगे और पिछले वाले के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, उसकी हम नाम का पक्ष रखते हैं। लेकिन जो सीधा कह रहा था कि मैंने एमएलए को भी फोन किया, एमएलए साहब ने भी फोन किया, हमारे कुलदीप राय दुबे जी ने फोन भी किया। देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर ये सरकार होती तो शायद इन मुलाजिमों को जीना हराम कर देती, और जितना करप्शन होता तो पता नहीं कितना हाई लेवल का करप्शन होता, ये तो फिर वही समय बताता। पर फिलहाल तक भी जो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो गलत है, क्योंकि वो 1 महीने के हम तो मान नहीं सकते। क्योंकि मैंने खुद बोल रहा हूं कि मेरे साथ 38 साल से ये ठेकेदार जो है, हालांकि मेरा भाई है, मैंने बोला था ये मेरा भाई था, कि जब मेरा भाई भी गलत करेगा तो मैं उसके ऊपर भी लोगों के अंदर सच रखूंगा। चाहे मुझे कोर्ट में जाना, कचहरी में जाना, मैं वहां भी सच्चाई रख रहा हूं। मैंने 15 20 पेज की एप्लीकेशन भी लिखी है। मैंने एप्लीकेशन लिख के लगाया था, जो जिसकी बिल की बात कर रहा है वो इसके घर के अंदर वो जो पैतृक संपत्ति है हम लोगों का, ज्वाइंट भाइयों का, उस भाइयों के अंदर इसने वहां पे एक खड्डा खोदा था। उस खड्डे को लेकर के हमने खुद उसके ऊपर स्टे लिया था। उस स्टे लेने के बाद हालांकि कोई लोगों ने बिल ले लिया, हालांकि उन्हें जानकारी होती तो बिल उनके भी रुक सकते थे, लेकिन क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया हो गया, जितनी दादा कृपाराम जो थनपाल के जो पैतृक जो संपत्ति है उसके ऊपर सारे को स्टे लगाया था। तहसीलदार ठाकरा कोर्ट उस स्टे के बाद वो खुद तंग हो गया कि उसके ऊपर भी इतना प्रेशर, पॉलिटिकल इतना प्रेशर, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी है, उसको भी इतने इस बलवान सिंह ने इतना टॉर्चर किया है, वो बेचारा दबे जमान से मुंह नहीं निकाल सकता बाहर। क्यों मुंह निकालेगा, शायद बेचारा जाने वाला रिटायरमेंट है, शायद उसको भी कोई और ऐसी चीजों में फंसा देंगे। मैं तो दावे से कहता हूं कि जो बलवान सिंह ठेकेदार जो है, उसने जो घर के अंदर अगर कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए कोई मीडिया वाला जाए, वहां देखे, उसने एक जगह का मेरी
मेरी संपत्ति को मेरे फादर ने मुझे दी थी जगह, एक सोहन सिंह ने और एक बलवान सिंह ने और एक प्रीतम सिंह ने उस जगह को मैंने 32 साल देश की सेवा किया, वो पीछे से मेरी जगह को सारा कब्जा कर लिया उन्होंने। आप जाकर देख सकते हैं, मेरी माँ से पूछ सकते हो कि माँ भी आज कह रही, आज माँ की बात नहीं मान रहे हैं। वो बोलता है, एक ब्रदर हमारा सोहन सिंह बोलता है कि आ जाना इसको लेने के लिए, फिर कफन बांध के ले आना। तो इतने डराते धमकाते हैं वो लोग, तो बाकी जो भाइयों को इतने तो महल्ले वाले को लेके क्या करते होंगे, इतना गाली गलौज, इतना कुछ करते हैं वो, जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब के जबकि आप लोगों ने एक दिन एक वीडियो हमने डाला था महिला का लेकर के, उसके ऊपर बलवान सिंह की पत्नी ने बहुत जबरदस्त टिप्पणी की, लेकिन उसके ऊपर भी हमने जस्टिफिकेशन दिया। हालांकि लास्ट में सभी कहने लगे यार घर का मामला है। मैंने बोला था चाहे घर का मामला हो, चाहे बाहर का मामला हो, चाहे मेरे लड़के का मामला, चाहे मेरी मैडम का मामला हो, चाहे किसी का मामला, चाहे मेरा मामला, तो आप बोलिए मेरे खिलाफ, आप बोलिए बोले खैर, आप लगाइए प्रूफ, आप लाइए एलिगेशन, पर एविडेंस के साथ लगाइए। और मैंने एविडेंस के साथ वहां पे बता रहा हूं कि जो बलवान सिंह वहां पे जो कार्यक्रम कर रहा है वो सरासर गलत कर रहा है। वो गलत इसलिए कर रहा है कि वह हार्वेस्टिंग टैंक है, हार्वेस्टिंग टैंक के लेके पैसा रोका तो उसको तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी। मैं बोल रहा बार बार बोला उसको तकलीफ होगी, क्योंकि वो उस इंसान ने सिर्फ जिंदगी में पैसा देखा है। उसने उस जिंदगी, उस इंसान ने ना रिश्ता देखा, ना रिश्ता देखता है, ना बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है। उसको कुछ ही तरीके से, कुछ बदतमीजी से बात करता है, भाइयों से बदतमीजी से बात करता है, और ख्वाब देखता है सरपंचों के और एमएलए के ख्वाब देखता है। क्या ऐसा आदमी घर में करने वाला? अब 12 आदमी है उसके ऊपर, चाहे हमारे चाचे ताए को हमने स्टे लगाया था। अब स्टे के लिए भी बेचारा जो तहसीलदार है वो भी हैंड टू माउथ हो रखा है, वो भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो सारे 12 के 12 मेरे एंटी बोलते हैं। बोलिए यार, कोई बात नहीं, मुझे भगवान का बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाना चाहता। मेरा मिशन सिर्फ एक था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक के पास 5 मरला है, मेरे पास मात्र 5 मरला जगह है। मैं रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा आपको, रिपोर्ट साथ साथ देखिए आप, रिपोर्ट के साथ, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट है, मेरे पास सिर्फ मात्र 5 मरला है। सिर्फ हमें घरों की, सिर्फ घरों में अंदर जिन्होंने कब्जा कर रखा है, किसके पास कितनी कितनी जमीन है, वो आप सबसे पहले देखें। सबसे पहले तहसीलदार की रिपोर्ट साथ साथ देखें, उसके अंदर उनके कितना कितना जगह है। तो क्या मैं 38 साल तक मैं आता था फौज से और मैं वापस चले जाता था। 38 साल मेरे को रेवड़िया खिलाते रहे, झूठ बोलते रहे, फ्रॉड करते रहे। ये इस बार नहीं, चलो अगले बार ले लीजिए। अब सब कहते मेरे फादर मर गए, मेरे फादर दिखा के गए थे। उसके उस कमरे के अंदर जिसमें सोहन सिंह रह रहा है, उस कमरा मेरा कमरा वहां उसमें रहता था। साथ में एक मेरी दुकान थी, इन्होंने पीछे से तोड़ ताड़ करके उसको तोड़ ताड़ के खुद की पर्सनल तरीके से बना दी। उसके मेरे दुकान के सामने अपोजिट में अंदर अब जा सकता है, कोई भी जा सकता है। तहसीलदार साहब बिल्कुल नहीं जाता है, साइड में नहीं जाता है, वो भाई गुनाहगार है, वो साइड में देखता नहीं। रिपोर्ट वो पटवारी नायब साहब की देखता है। नायब साहब उनके साथ मिला हुआ है, वो उसके साथ मिला हुआ है, नायब ठाकरा को बिल्कुल मिला हुआ है, उस पार्टी के साथ, सेकंड पार्टी के साथ मिला हुआ है। वो हमारी कोई भी बात, कोई भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में नहीं मानता है, माना देता है, और वहां काउंटर करता है, हर बात को काउंटर करता है, हर फाइल को लटका देता है। लेकिन उसके बाद भी वहां तक मसला खत्म नहीं होता है। बलवान सिंह ने पीएमएवाई का पैसा आया, पीएमएवाई का पैसा आया, मां के नाम आया, उसने 50,000 रुपया उसमें से भी ले लिया, मां से जबरदस्ती से ले लिया उससे। इसका केस यहां भी नहीं रुकता है। उसके बाद जो हमारी पैतृक संपत्ति, जो बाप की जो जायदाद थी, उस बाप के जायदाद को लेकर के जो कोठी थी जिसके अंदर 8 बहन भाई, 10 हम 8 बहन भाई उस पले हैं, वो उसने भी कब्जा कर। 2 लाख की लकड़ थी, 2 लाख की लकड़ को लेकर भी उसने कब्जा कर लिया। मामला ये लोग कह रहे थे, कल लिख रहे थे कि भाई ये घर का मसला है, मीडिया में नहीं आना चाहिए। 38 साल हो गए, मैं मजबूर हो गया 38 साल लेकर के ये मीडिया में लाना पड़ा और इनकी औकात को दिखाना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने बोला था कि जो जुल्म करता है और जुल्म करने वाला भी उतने ही गुनाहगार है, जो जुल्म जिसके साथ करता है वो भी उतना ही गुनाहगार होता है अगर जुल्म को छुपाएगा। अब हमने जुर्म को नहीं छुपाया, अब पब्लिक डोमेन में अंदर लाया। अब उसको क्या, ये लोग हमारे पंचायत ध्यान के हो, चाहे थनपाल के हो, चाहे साई के हो, चाहे मदा के हो, चाहे नबाल के हो, क्या ऐसे आदमी खड़ा होगा, ऐसे लीडर, सेल्फ स्टाइल लीडर को क्या आप लोग जिताओगे? क्या आप लोग ऐसा करोगे? तो भाई वो आपका अधिकार है, आप करें ना करें। लेकिन ये जो हकीकत थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसकी हकीकत, हालांकि और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, वीडियो लंबी हो जाएगा, इसलिए हम भाई आप अपना अपना राय देखिए। एक देशभक्त के साथ ये गद्दारी करना नहीं रुक रहे हैं,
जी मैं कहता हूं देशभक्ति के साथ 32 साल मैं बोलता गोलियां खा करके हमने जो भी लाया है, हालांकि हमारे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जम्मू में कोठी करोड़ों रुपए की है। वो कहते हैं यार तुम्हें करोड़ रुपए, भाई हम क्या अपने वाले जो जन्म ले रखे हैं एक दो, तो क्या उनको हम गुरुद्वारा में छोड़ दें, क्या उनका नाम कटवा दें उधर से? ये उनकी ये विचारधारा है। इस विचारधारा को लेकर के मैं सबसे पहले अपने गांव वासियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे आदमी को आपको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, क्योंकि वो भाइयों के कब्जे में नहीं है। भाई की किसी की बड़े की बात नहीं सुनता है। वो सिर्फ करता है लीडरशिप करता है, और लीडरशिप को करने के लिए सारा हाई लेवल का। भाई आप बोलिए, मैंने कल उनको एक लेटर दिया, मैंने उनको एक ऑफिशियली चिट्ठी भी जारी किया, उसको मैसेज पर्सनली किया कि आप आए चैनल के खिलाफ, आप बोला है, आपकी वाइफ बोल रही है, आशा जी बोल रही है कि चैनल के खिलाफ बोल रही है, हमारे खिलाफ बोल रही है। भाई आप जितना मर्जी उठाइए, मैं एक अगर मेरे लड़के ने भी गलत किया होगा तो उसको भी सनातन धर्म के खिलाफ काम कर, उसको भी मैंने सजा दिया है। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। मैं बोल रहा हूं, अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मैं गलत करता हूं तो आप मेरे पे भी सजा दीजिए, मुझे भी सजा। कोई बाई चांस, भाई मीडिया में रहते हैं, बाई चांस को मुंह से कोई निकल जाए तो वो उसकी मैं नहीं कहता हूं गारंटी। बाकी ऐसे हम कभी भी किसी तरीके से भी गलत काम नहीं करते हैं। और अगर जो गलत करेगा, हालांकि मेरी परिवार के ऊपर काफी टिप्पणी किया इन्होंने, उसकी वाइफ ने काफी टिप्पणी किया, और लोगों ने कई लोगों ने देखा है। चलो वो तो मेरी महिला का मामला है, उसे टिप्पणी किया तो वो खुद तरीके से अपने आप जवाब देगी, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो इसकी असली थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा, जो असली थी, जो इसने वहां दिखाया, जो वीडियो साहब को दिखाया, वो एक बुजुर्ग आदमी है और एक ऑनेस्ट अफसर है, उसके खिलाफ जो दरवाजा खटखटाया वहां में जाकर के, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। हालांकि जो मीडिया का था उनको वर्जन देना चाहिए था वीडियो साहब ने, नहीं वीडियो साहब अगर वर्जन नहीं देते तो यही साहब से मैंने सवेरे खुद ऑफ कैमरा में बात किया कि जनाब आप, बोलता नहीं जनाब हमने नहीं देना है, और जो उसने करना है करे, और जो हमें नियम करना, भाई नियम अलाउ नहीं करता है। हालांकि मैं बताता हूँ कि जेई भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, ये इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। गलतियां इन मीन टू से मेरा कहने का मतलब ये है कि गलतियां इस तरह से करती है, जहां भी काम शुरू होता है, सैंक्शन होता है, वहां काम जब एग्जीक्यूट करते हैं इस टाइप का, जब हार्वेस्टिंग के काम हो गए, वो वहां पे जेई नहीं जाते साइड में, वो साइड नहीं देखते हैं, वो साइड उनको हैंड ओवर करने के बाद काम शुरू करना चाहिए। वो जाते हैं ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम। मैं नहीं कहता हूं कि किसी ने जमीन, किसी ने खेती में बनाया होगा, वो सब ने अपने ही टैंक बनाए होंगे, घर के अंदर ही टैंक बनाए होंगे। तो घर के अंदर टैंक बनाना सरकार पैसा नहीं देती है। अगर ऐसी बात कोई नियम है तो करेक्ट करे, अगर जेई साहब, वीडियो साहब करेक्ट करे कि क्या हार्वेस्टिंग घर के अंदर टैंक बनाने के लिए दिया जाता है क्या? मैंने बोला था कि वो वही गलत है। तो उस गलती की वजह से उनको सुधार करने, हालांकि उन्होंने ये भी कंप्लेंट किया था कि कह रहे थे कि भाई पिछले वाले बिल भी ले गया, संसार सिंह बिल ले गया, हमकार सिंह बिल ले गया। अगर हमें जानकारी होती तो हम उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करते। हमारा ऑफिस करता है फंक्शन जम्मू के अंदर, मैं वहां गया नहीं, मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि वो सारे मिल चुके हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन जैसे ही हमने स्टे लिया, जो दादे की विरासत का स्टे लिया, क्योंकि 38 साल में मेरे बेवकूफ बनाते हुए, किसी के पास 20 कनाल है, किसी के पास 30 कनाल है, किसी के पास 5 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, किसी के पास 6 कनाल है, किसी के पास 3 कनाल है, और हमारे पास सिर्फ मात्र एक 5 मरला है हमारे पास। वो जो सरकारी चिट्ठी है वो भी आप फिर से एक बार मैं दिखाता हूं। अब आप लोग तय करें कि उनको सद्बुद्धि दें। मैं तो एक कहता हूं, जो गांव वासी हैं वहां के, जहां लोग इसको फ्रंट सर्कल में डिस्ट्रिक्ट में है जितने भी हैं, तो उनसे उनको सद्बुद्धि दे के उनको बताए कि भाई हमारा हिस्सा जितना आता है, हम ये नहीं मांग रहे हैं, हमें बोल रहा हम, वो तो मेरे कहीं एक जगह मेरी माँ बता रही है मुझे कि यहाँ से ले ले, लेकिन मेरा मकसद है कि दादा की विरासत बराबर होनी चाहिए। हमारे दादा ने 2 शादियां की थी, वो भेदभाव हुआ हमारे साथ, मेरे बाप के साथ भेदभाव हुआ, वो मेरे बाप के साथ भेदभाव जो हुआ वो हम नहीं होने देंगे, हम 100% नहीं होने देंगे। मेरे बाप के साथ भेदभाव जरूर हुआ, हमारे चाचे ने हमारे बाप के साथ भेदभाव जरूर किया। ये मैं तो बोलता हूँ, शरेआम वहां पे चलो और दिखाएंगे। एक 2.5 कनाल जगह है वहां पे, वो हमें चाचा हमारा हमें मारता था, मारने के बाद वो चाचा ने, उस मेरे बाप ने कितना दिल दयालु बाप थे हमारे, उसने 2.5 के बदले 5 कनाल 7 कनाल जगह नीचे दे दिया। अब वो भी डिस्प्यूट है, अब वो भी हम चाहेंगे, अब हम कोर्ट के थ्रू चाहें चाहे तहसीलदार के थ्रू चाहें, वो भी जगह हम वापस लेंगे, वो जगह अपनी वो जगह को संभाले, और वो जगह हमें चाहिए। हम जब तक कोर्ट कचहरी तक नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक के केस चलता रहेगा। और हम जस्टिस, मैंने बोला था एक केस हमारे नाना की जमीन थी, वहां भी इस बलवान सिंह ने बेहद पॉलिटिशियन किया। वहां पे पहले तो
जोगिंदर सिंह के जो सरपंच एक्स बीजेपी के, पहले उसके खिलाफ केस लगा दिया, उसके बाद केस को फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसकी उस केस को। मैं कितनी स्टोरी बताऊंगा, मैं बोलता हूं अब अगर कोई स्टोरी बताने लगूंगा कि 1 घंटे से ऊपर चले जाएगी वीडियो। तो चलिए अभी मुझे दें इजाजत, और आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी आप अपने अपनी राय जरूर रखें, ताकि राय, आप लोगों की राय से डायरेक्शन से शायद उनको सद्बुद्धि आ जाए, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को अच्छा जानकार इंसान है कि अगर ऐसे मसले को कैसे सुलझाया जाता है। भाई हम तो नहीं सुलझा पाए, हमने 38 साल से इनके पैर पकड़ते रहे, सभी के नहीं सुलझा पाए, और लास्ट में हमें अब तो तहसीलदार का कोर्ट को देखते हैं, कोर्ट को क्या फैसला आता है। वो 6 दिन का टाइम मांगा, वो फैसला आने वाला है। इसके बाद फैसले के बाद क्या वो हमें देते कि नहीं देते, नहीं तो बहुत जल्दी मैं उसका बहुत जल्दी हाई कोर्ट में इसके अंदर अपील करने वाले हैं। चलिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।